कृष्ण को आओ हम सब शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको हम करवाते हैं। श्री कृष्ण को आओ हम सब शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको हम करवाते हैं। ये ग्रंथ बड़ा है महान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, ये ग्रंथ बड़ा है महान। जय जय श्री कृष्ण। भक्तों बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की, गर्भ गीता के ज्ञान की। भक्तों आज हम गुणगान करेंगे पावन ग्रंथ गर्भ गीता का। गर्भ गीता यह एक अद्भुत ग्रंथ है। गर्भ गीता में जीवन का उद्देश्य, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, जीवन, मरण और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों का समागम मिलता है। गर्भ गीता में महाभारत के समय के श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद हैं। तो आइए गुणगान करते हैं गर्भ गीता का। गर्भ गीता के ज्ञान को करते हम हैं याद। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के हैं संवाद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का बोध कराया। कर्मों और जन्मों के बारे में है सब बतलाया। जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म पाओगे। कर्मों की करनी से तुम बच के कहाँ जाओगे। तुमको बनाने होंगे कर्मों के नियम, तभी सफल हो पाएगा सुन लो ये जीवन। जन्म मरण के चक्र अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको हम करवाते हैं। ये ग्रंथ बड़ा है महान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, ये ग्रंथ बड़ा है महान। भक्तों गर्भ गीता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर कर्म से बने जन्मों के बारे में बतलाया था। श्री कृष्ण ने बतलाया कि किस तरह मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की कामना करता है और भगवान की भक्ति पर जरा भी ध्यान नहीं देता। गर्भ गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि प्राणी जन्म लेते समय गर्भ में कष्ट क्यों भोगता है। वो कहते हैं कि गर्भ में प्राणियों को मिलने वाले कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण से बोले अर्जुन बात मुझे बतलाओ। बार बार क्यों जन्म ले प्राणी बात मुझे समझाओ। जन्म मरण के इस चक्कर में क्यों फंसता इंसान। मुझको ये बतलाओ गिरधर मैं तो हूँ अनजान। श्री कृष्ण बोले सुन लो जीव हो या इंसान। मेरी भक्ति पर जो बिल्कुल भी ना देता ध्यान। अलग अलग योनि में बनता जन्म मरण का भागी। उसको मैं मिलता हूँ जो मेरे नाम कहो बैरागी। काम क्रोध मोह से जकड़े योनि में आते हैं, अवश्य जन्म वो पाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको हम करवाते हैं। ये ग्रंथ बड़ा है महान, लो गर्भ
हाँ भक्तों, अर्जुन द्वारा प्रश्न पूछने पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जटा धारण करने या भस्मी लगाने से कोई भी मेरी कृपा का पात्र नहीं बन सकता। मैं ऐसे प्राणी को मिलता हूं जो काम, क्रोध और अहंकार से परे है, और यदि कोई भी प्राणी इन सब के वश में है तो उसे किसी ना किसी योनि में अवश्य जन्म लेना पड़ता है। बार बार गर्भ में वही आता है जिसका बुरे कर्मों से नाता है। गर्भ में कई प्रकार के कष्ट उसको सहने पड़ते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अर्जुन पूछे गर्भ में क्यों कष्ट सहे इंसान, विडंबना कैसी है ये बतलाओ भगवान। जन्म मरण के चक्कर से कैसे मिले छुटकारा, क्या करना होगा जो फिर जन्म मिले न दोबारा। श्री कृष्ण बोले जो भी गर्भ गीता को ध्याता, वो प्राणी दोबारा फिर गर्भवास में न आता। गर्भ गीता का करता है सच्चे मन जो ध्यान, उसी आत्मा को मिलता भगवन के चरणों स्थान। जीवन मरण के चक्र से छुटकारा वो पाते हैं, छुटकारा वो पाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको हम करवाते हैं। ये ग्रंथ बड़ा है महान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, ये ग्रंथ बड़ा है महान। भक्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से गर्भ में प्राणियों को मिलने वाले कष्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मां के गर्भ में आने के बाद एक आत्मा मांस और गंदे खून के बीच घिरी रहती है। जब वो 6 महीने की होती है तो दुर्गंध के बीच में रहती है। ऐसे में गर्भ में पल रही वो आत्मा ये सोचती है कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप करे हैं जो मुझे इस नरक में आना पड़ा। वो आत्मा ईश्वर से कहती है कि हे प्रभु, मैं इस मोह भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहती, परंतु भगवान उसकी बातों को तब अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मां के गर्भ में प्राणियों को मृत्यु लोक से भी ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, जो कि उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गर्भ में रहकर वो आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों पर पछताती है, लेकिन जैसे जैसे उसके जन्म की तारीख नजदीक आती है, वैसे वैसे वो आत्मा अपने पूर्व जन्म की बातों को भूलने लग जाती है और जन्म लेने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए गर्भ गीता के ज्ञान की। गर्भ गीता के पाठ में जीवन का है सार। गर्भ गीता के पाठ को पढ़ो सुनो एक बार। गर्भवती महिला जो करे गर्भ गीता का ध्यान, उस महिला को मिलती है संस्कारी संतान। गर्भवती महिला पे कोई संकट ना आए, गीता का ये पाठ हर संकट से बचाए। गर्भ गीता की महिमा भक्तों मैंने तुम्हें सुनाई। बड़े हैं किस्मत वाले हम, कृपा ऐसे पाए। गर्भ गीता के ज्ञान को हम मन में बसाते हैं, अपने मन में बसाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको करवाते हैं। ये ग्रंथ बड़ा है महान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, ये ग्रंथ बड़ा है महान।
श्री कृष्ण को आओ हम सब शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको हम करवाते हैं। श्री कृष्ण को आओ हम सब शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको हम करवाते हैं। ये ग्रंथ बड़ा है महान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, लो गर्भ गीता का ज्ञान। ये ग्रंथ बड़ा है महान। जय जय श्री कृष्ण। भक्तों बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की, गर्भ गीता के ज्ञान की। भक्तों आज हम गुणगान करेंगे पावन ग्रंथ गर्भ गीता का। गर्भ गीता यह एक अद्भुत ग्रंथ है। गर्भ गीता में जीवन का उद्देश्य, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, जीवन, मरण और मोक्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों का समागम मिलता है। गर्भ गीता में महाभारत के समय के श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद हैं। तो आइए गुणगान करते हैं गर्भ गीता का। गर्भ गीता के ज्ञान को करते हम हैं याद। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के हैं संवाद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का बोध कराया। कर्मों और जन्मों के बारे में है सब बतलाया। जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म पाओगे। कर्मों की करनी से तुम बच के कहाँ जाओगे। तुमको बनाने होंगे कर्मों के नियम, तभी सफल हो पाएगा सुन लो ये जीवन। जन्म मरण के चक्र अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको हम करवाते हैं। ये ग्रंथ बड़ा है महान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, लो गर्भ गीता का ज्ञान। ये ग्रंथ बड़ा है महान। भक्तों गर्भ गीता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर कर्म से बने जन्मों के बारे में बतलाया था। श्री कृष्ण ने बतलाया कि किस तरह मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की कामना करता है और भगवान की भक्ति पर जरा भी ध्यान नहीं देता। गर्भ गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि प्राणी जन्म लेते समय गर्भ में कष्ट क्यों भोगता है। वो कहते हैं कि गर्भ में प्राणियों को मिलने वाले कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण से बोले अर्जुन बात मुझे बतलाओ। बार बार क्यों जन्म ले प्राणी बात मुझे समझाओ। जन्म मरण के इस चक्कर में क्यों फंसता इंसान। मुझको ये बतलाओ गिरधर मैं तो हूँ अनजान। श्री कृष्ण बोले सुन लो जीव हो या इंसान। मेरी भक्ति पर जो बिल्कुल भी ना देता ध्यान। अलग अलग योनि में बनता जन्म मरण का भागी। उसको मैं मिलता हूँ जो मेरे नाम कहो बैरागी। काम क्रोध मोह से जकड़े योनि में आते हैं, अवश्य जन्म वो पाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको हम करवाते हैं। ये ग्रंथ बड़ा है महान, लो
जी हाँ भक्तों, अर्जुन द्वारा प्रश्न पूछने पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जटा धारण करने या भस्मी लगाने से कोई भी मेरी कृपा का पात्र नहीं बन सकता। मैं ऐसे प्राणी को मिलता हूं जो काम, क्रोध और अहंकार से परे है, और यदि कोई भी प्राणी इन सब के वश में है तो उसे किसी ना किसी योनि में अवश्य जन्म लेना पड़ता है। बार बार गर्भ में वही आता है जिसका बुरे कर्मों से नाता है। गर्भ में कई प्रकार के कष्ट उसको सहने पड़ते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अर्जुन पूछे गर्भ में क्यों कष्ट सहे इंसान, विडंबना कैसी है ये बतलाओ भगवान। जन्म मरण के चक्कर से कैसे मिले छुटकारा, क्या करना होगा जो फिर जन्म मिले न दोबारा। श्री कृष्ण बोले जो भी गर्भ गीता को ध्याता, वो प्राणी दोबारा फिर गर्भवास में न आता। गर्भ गीता का करता है सच्चे मन जो ध्यान, उसी आत्मा को मिलता भगवन के चरणों स्थान। जीवन मरण के चक्र से छुटकारा वो पाते हैं, छुटकारा वो पाते हैं। गर्भ गीता का ज्ञान तुमको हम करवाते हैं, तुमको हम करवाते हैं। ये ग्रंथ बड़ा है महान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, लो गर्भ गीता का ज्ञान, ये ग्रंथ बड़ा है महान। भक्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से गर्भ में प्राणियों को मिलने वाले कष्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मां के गर्भ में आने के बाद एक आत्मा मांस और गंदे खून के बीच घिरी रहती है। जब वो 6 महीने की होती है तो दुर्गंध के बीच में रहती है। ऐसे में गर्भ में पल रही वो आत्मा ये सोचती है कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप करे हैं जो मुझे इस नरक में आना पड़ा। वो आत्मा ईश्वर से कहती है कि हे प्रभु, मैं इस मोह भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहती, परंतु भगवान उसकी बातों को तब अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मां के गर्भ में प्राणियों को मृत्यु लोक से भी ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, जो कि उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गर्भ में रहकर वो आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों पर पछताती है, लेकिन जैसे जैसे उसके जन्म की तारीख नजदीक आती है, वैसे वैसे वो आत्मा अपने पूर्व जन्म की बातों को भूलने लग जाती है और जन्म लेने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए गर्भ गीता के ज्ञान की। गर्भ गीता के पाठ में जीवन का है सार। गर्भ गीता के पाठ को पढ़ो सुनो एक बार। गर्भवती महिला जो करे गर्भ गीता का ध्यान, उस महिला को मिलती है संस्कारी संतान। गर्भवती महिला पे कोई संकट ना आए, गीता का ये पाठ हर संकट से बचाए। गर्भ गीता की महिमा भक्तों मैंने तुम्हें सुनाई। बड़े हैं किस्मत वाले हम, कृपा ऐसे पाए। गर्भ गीता के ज्ञान को हम मन में बसाते हैं, अपने मन में बसाते हैं।